यह रहस्यमयी और सच्ची घटना हमें अमित द्वारा दिल्ली से भेजी गई है। यह उस समय की बात है जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और अपने परिवार के साथ एक सरकारी कॉलोनी में रहते थे। जो कुछ भी उन्होंने उस नए फ्लैट में अनुभव किया, वह किसी भी आम इंसान की नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी उम्र तब करीब 14 साल थी। मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। हमारे परिवार में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। पापा सरकारी नौकरी में थे, इसीलिए हमें सरकारी कॉलोनी के क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब पापा का प्रमोशन हुआ तो हमें उसी कॉलोनी में एक बड़ा फ्लैट अलॉट हो गया। हम सब नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे अपना अलग कमरा मिलने वाला था। पर जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए, मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक तरह की बेचैनी और अनजानी घबराहट। मुझे देर रात तक टीवी देखने की आदत थी क्योंकि हमारे इलाके का केबल चैनल हर रात नई फिल्म दिखाता था। मम्मी पापा और बहन जल्दी सो जाते थे और मैं अपने कमरे में अकेला फिल्म देखता रहता। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मुझे लगा मम्मी पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ा कम कर दी, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई, जैसे कोई महिला पायल पहनकर चल रही हो। इस बार मैंने टीवी बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। बार बार वही छन छन छन। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने साहस करके दरवाज़ा खोला और देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे कोई मेरे सामने ही चल रहा हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो पायल की आवाज़ थी। मैं डर कर मम्मी पापा के कमरे में गया और उन्हें सब बताया। पापा को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो आधी नींद में थे और बोले, कोई सपना देखा होगा। मैं उनके कमरे में ही सो गया। ऐसे ही कई रातें बीती और वो आवाज़ फिर से सुनाई देती रही। कभी 10 बजे, कभी 10 थी, लेकिन एक बात पक्की थी, वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी। धीरे धीरे मैं उस आवाज़ का आदी हो गया। करीब 8-9 महीने बाद हमें दूसरी कॉलोनी में एक और फ्लैट मिल गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। हमारे पुराने फ्लैट में जो नए लोग आए, वो हमारे परिचित थे। उनका बेटा मेरा अच्छा दोस्त था। कुछ दिनों बाद उस अंकल ने मेरे पापा से पूछा, क्या आपको कभी उस फ्लैट में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी? बस उसी वक्त हमें यकीन हो गया कि वो सब मेरा वहम नहीं था। उन्होंने भी वही पायल जैसी आवाज़ सुनी थी। बाद में उस परिवार ने घर में पूजा पाठ करवाया। जब हमने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि उस घर में पहले भी कुछ अजीब घटनाएं हो चुकी थीं और वहाँ एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं की उपस्थिति मानी गई थी। अब इस बात को 14 साल हो चुके हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और उस पुराने घर से कोई संबंध नहीं है। पता नहीं अब वहाँ कुछ होता है या नहीं, लेकिन जब भी वो आवाज़ याद आती है, दिल में एक अजीब सा डर फिर से उभर आता है। भगवान की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक है।